जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती हैं, हम वैसे दोस्ती चाहते हैं, नीचे लग के नहीं, बराबरी की सतह की दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्त मुल्क बनना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। लेकिन पांव में लेट के दोस्ती नहीं चाहते, डिक्टेशन लेके दोस्ती नहीं चाहते, वैसे दोस्ती चाहते हैं। हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कोई मुल्क भी हमें मुर्दाबाद ना कहे, ना ज़ाहरी तौर पर ना बातनी तौर पर। बातनी तौर पर कैसे? जब वो हमें कहेगा यहां लेट जाओ सामने, तो उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, मुंह से कहे या ना कहे, उसने हमारी खुददारी को मुर्दाबाद कह दिया। तो मैं दोबारा वापस आता हूं। अब इकोनॉमिक सेंट्रिक हम हुए थे, हमने कोशिश करनी थी कि तमाम मुल्कों के साथ हमने इंगेज करना था, लेकिन आज दोबारा हमारी पॉलिसी क्या हो रही है? वापस अमेरिका बहादुर जो कह रहे हैं वो होगा। आज दोबारा पॉलिसी क्या हो रही है कि सुपर पावर से डरना है। एक सुपर पावर ऊपर है, दुनिया के अंदर है, मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। अब हमारी पॉलिसी ये हो गई है कि अमेरिका बहादुर जहां कहेगा वहां हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका बहादुर जहां नहीं कहेगा वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है हमने जो नेशनल सिक्योरिटी दी थी, जिसमें हमारी पॉलिसी में यह बड़ा वाज़ेह था कि हमने धड़ों की सियासत नहीं करनी, हमने किसी एक धड़े का हिस्सा नहीं बनना, हमने सबसे दोस्ती रखनी है। हम उससे डिपार्चर ले रहे हैं और अब हम एक धड़े की तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहली बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि जब आपका कोई मकसद होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मकसद होता है, आपके चैनल का मकसद है क्राइम को कवर करना है, तो क्राइम का बीट रिपोर्टर भेजेंगे ना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजना है अगर कोई उससे रेलेवेंट काम है, पीटीआई की बीट है तो पीटीआई के रिपोर्टर को भेजेंगे, नून लीग का काम है तो नून लीग के रिपोर्टर को भेजेंगे। इसी तरह से आपने इकोनॉमी ठीक करनी थी, तो आप जाहिर बात है ऐसे लोगों को तो नहीं लेके आएंगे जिन्होंने पहले इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया था। आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने इकोनॉमी को बेहतर किया। अब मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताता हूं, बड़े छोटे से, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक। तो मेन कुछ बताता हूं। अब 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, 3700 अरब पे तकरीबन। आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है अल्लाह के हुक्म से, छोड़ के गए हैं तकरीबन सालाना। एक साल हमें और मिलता तो 8000 अरब को क्रॉस करते, और वो बड़ा वाज़ेह कैसे क्रॉस करते बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया एफबीआर ने बेहतरीन काम किया, लेकिन एफबीआर चेयरमैन को फौरन बदल दिया गया। स्टेट बैंक, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। एक्सपोर्ट आपकी ऊपर चली गई, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे भी फारिग कर दिया। हमारे जमाने में हज 4 लाख रुपए का हुआ था, तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। अब आप इब्लीसी एजेंट हैं। अब कौन से एजेंट हैं जिन्होंने 10 लाख का हज कर दिया? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो दिन रात नून लीग का बयानिया टेलीविजन पर हर जगह पर हकलाते थे बताते हुए महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज महंगाई क्या हुई है वो मैं बताता हूं, लेकिन उनसे एक सवाल है, आप चुप हैं, खामोशी है, सन्नाटा है, अमीर हो गए हो या बेशर्म हो गए हो? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। खामोशी है, सन्नाटा है, आज की महंगाई पे आप नहीं बोल रहे। क्या जेबों में पैसे पड़ गए हैं, अमीर हो गए हो, या बेशर्म हो गए हो, या बेजमीर हो गए हो कि आज नहीं बोलते हो? जो घी 400 रुपए पे बहुत सस्ता था, सॉरी, जो घी 400 रुपए पे बहुत महंगा था, आज वो 500 रुपए पे बहुत सस्ता है, क्योंकि कोई टेलीविजन आपको ये बात नहीं बता रहा। आज कोई इस पे बात नहीं कर रहा। जो बिजली पिछले चंद माह में बहुत महंगी थी, वो एक एक यूनिट पे 5-5 रुपए बढ़ाकर सस्ती कर दी गई है। जो डॉलर 175 रुपए पर रुपया बहुत बुरी हालत में था, वो 187 रुपए पे रुपया बड़ा तगड़ा हो गया है, बहुत अच्छी हालत में है, कोई आपको नहीं बता रहा।
तकरीबन 1 महीने में, ये याद रखिएगा, तकरीबन 1 महीने में 6 अरब डॉलर उजाड़ दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके टोटल ज़खायर जो है ना वो 20 अरब डॉलर के करीब छोड़ के गए थे। 1 महीने के अंदर 6 अरब डॉलर उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि किसी ने कहा था बेकारी जो हैं वो अपनी पसंद के फैसले नहीं कर सकते, तो आपको वापस बेकारी बनाया जा रहा है। यही पर्पस था इस इंपोर्टेड रजीम को लाने का। उसके बाद आपके सामने कुछ और चीजें रखता हूं। अब आगे पर्पस क्या है? ये स्टेट बैंक के गवर्नर को हटाने का। आपको आयशा गौस पाशा साहबा बड़ी इंपॉर्टेंट रुकन है नून लीग की, उनके शौहर हफीज पाशा साहब की किताब, उसमें उन्होंने एक डिजीज का जिक्र किया है। वैसे तो बड़ी सारी बीमारियां नून लीग वालों को, लेकिन ये जो एक बीमारी का उन्होंने जिक्र किया खुद से, उन्होंने कहा इन्हें बीमारी ये है कि ये पूरी मईशत की तबाही करके सिर्फ एक्सचेंज रेट को अवाम के सामने ठीक करते हैं, ताकि क्योंकि वो अच्छा बिकता है। अब ये दोबारा एक्सचेंज रेट में पहले इन्होंने 24 अरब डॉलर के करीब झोंके थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं अपनी किताब में 24 अरब डॉलर। और ये नून लीग के हैं, इनकी बेगम जो है वो नून लीग की अहम फाइनेंशियल टीम का हिस्सा है। और पाशा साहब एक रिनाउंड नाम है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि वो कोई आम आदमी है। 24 अरब डॉलर इन्होंने झोंका मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर नीचे रखने के लिए। अब ये दोबारा वही करने जा रहे हैं। उसका पर्पस क्या होगा करके, ताकि दोबारा एक्सचेंज रेट को नीचे लाया जाए, एक्सपोर्ट की तबाही कर दी जाए, फॉरेन रिजर्व्स की तबाही कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट्स की तबाही कर दी जाए, गुर्बत में इजाफा होगा, महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। सो टेम्परेरी एक आपकी आई वॉश करके आपको एक दोबारा नई मुसीबत में धकेला जा रहा है। दूसरी बात की तरफ आता हूं। आपको पता है कि किसान जिम्मेदार हमारा बहुत ही अहम एक मुकाम रखता है हमारी मईशत में भी, हमारी इक्तिसादियात, हमारी सोसाइटी में। पाकिस्तान में 6 रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे जमाने में। अब वो सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत उसमें शामिल है, किसान की मेहनत उसमें शामिल है, उसके साथ साथ हुकूमत के किए हुए इकदामात हैं। इकदामात क्या थे? शदीद तरीन प्रेशर में भी हमने तारीख में पहली दफा पूरी कैपेसिटी पे गैस जो है वो खाद बनाने वाले कारखानों को दी, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा खाद हमारे जमाने में बनी। और दुनिया से, पूरी दुनिया में यूरिया 5 से 6 गुना महंगी थी। जब 2200 तक ऊपर तक गई, महंगी से महंगी 1800 रेट था, 2200-2300 तक भी बिकी, ये मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया में उसका रेट उस टाइम 7000-8000 रुपए एक बोरी का था। पाकिस्तान ने 2020-21 के अंदर 1 करोड़ 20 लाख बोरियां बेची। तकरीबन गुज़श्ता रबी का जो सीजन था उसमें 3,17,000। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया।